राधे राधे सभी भक्तजनों को जय माता दी। तो अभी चल रहे हैं 9 दुर्गे। तो इस वीडियो में 9 देवियों का वर्णन किया है, 9 देवियों के बारे में जानकारी दी है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और प्यार दें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आप सभी महामहिम जगदम्बा देवी दुर्गा के बारे में अच्छे से जानते हैं। उनमें शक्ति स्वरूप देवी दुर्गा ने समस्त लोगों के कल्याण के लिए तथा दुष्ट दानवों और राक्षसों का विनाश करने के लिए कई बार अपने अलग अलग रूप धारण किए हैं। अपने भक्तों का कल्याण करते हुए इसी कारण संसार में देवी दुर्गा के कई रूपों की पूजा की जाती है। विशेषकर नवरात्र में 9 दिन तक देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। तो जैसे कि पहला दिन है माँ शैलपुत्री का। तो माता के किन किन रूपों की पूजा की जाती है? दूसरी देवी दुर्गा को माता पार्वती का ही एक रूप माना जाता है। इसीलिए नवरात्रि में पहला दिन कि जिस रूप की आराधना की जाती है उसका नाम है शैलपुत्री। पर्वतराज हिमालय के यहाँ पुत्री रूप में जन्म लेने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। देवी शैलपुत्री अपने पूर्व जन्म के मानस पुत्र दक्ष की पुत्री थी। इनका नाम पहले सती था और इनका विवाह भगवान शंकर जी के साथ ही हुआ था, परंतु देवी सती ने अपने पूर्व जन्म में अपने पिता के यज्ञ के हवन कुंड में शरीर त्याग दिया था। देवी सती का दूसरा जन्म शैलपुत्री के रूप में हुआ और इनका विवाह भगवान शंकर जी के साथ हुआ था। देवी शैलपुत्री को हम देवी हेमवती व देवी पार्वती के नाम से भी पुकारते हैं। वृषभ यानी बैल पर सवार देवी शैलपुत्री के दाएं हाथ में त्रिशूल, बाएं हाथ में कमल सुशोभित रहता है। मनुष्य को अन्य शक्तियां प्राप्त होती हैं इनकी पूजा करने से। अब आता है नवरात्रि का दूसरा पवित्र दिन माँ ब्रह्मचारिणी। माँ ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा की जाती है। यह ब्रह्म शब्द का अर्थ है तपस्या। ब्रह्मचारिणी अर्थात तप के चारिणी, तप का आचरण करने वाली। देवी सती ने जब शैलपुत्री के रूप में दूसरा जन्म लिया था तब सभी मनुष्यों की तरह उन्हें भी पिछले जन्म का कुछ भी याद नहीं था। उधर भगवान शंकर जी अपनी पहली पत्नी सती के शोक में डूबे हुए थे। देवताओं ने भगवान शिव को शोक में डूबा हुआ देखकर उन्हें शोक से उभारने के लिए शैलपुत्री को उनकी पत्नी बनाने का विचार किया और देव ऋषि नारद को शैलपुत्री के पास भेजा। तब नारद जी ने देवी शैलपुत्री को जब भगवान शंकर को अपना पति बनाने के लिए प्रेरित किया, तब देवी शैलपुत्री ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए हजारों वर्ष तक कठोर तपस्या की थी। तीनों लोक में हाहाकार मच गया। दोस्तों, देवी शैलपुत्री की वह तपस्या बहुत बड़ी और अभूतपूर्व कि ऐसी कठोर तपस्या कभी कोई नहीं कर पाया था। इस कारण ही उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ गया था। देवी दुर्गा के इस ब्रह्मचारी स्वरूप के दाहिने हाथ में जप की माला तथा बाएं हाथ में कमंडल रहता है। इनकी उपासना करने वाले मनुष्य कठिन से कठिन संघर्षों में भी अपने कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होते हैं। अब है नवरात्रि का तीसरा दिन जो कि है माँ चंद्रघंटा का। माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा के इस स्वरूप के मस्तक में घंटे के आकार का अर्धचंद्र है। इसी कारण इन्हें चंद्रघंटा देवी कहा जाता है। शेर पर सवार देवी चंद्रघंटा माँ के 10 हाथ हैं। इनके 10 हाथों में अस्त्र और शस्त्र विराजमान हैं। देवी चंद्रघंटा की मुद्रा देखने में ऐसी लगती है कि मानो वह युद्ध करने के लिए तैयार हैं। नवरात्रि की दुर्गा उपासना में तीसरे दिन की पूजा का बहुत ही ज्यादा महत्व है, क्योंकि देवी चंद्रघंटा मैया शीघ्र ही फल देने वाली माँ है।
इनकी उपासना करने से अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होने लगते हैं, सुगंध का अनुभव होने लगता है तथा तरह-तरह की दिव्य धुनियाएं सुनाई देने लगती हैं। कहते हैं ऐसे समय भक्तों को बड़ा सावधान रहने की आवश्यकता होती है। देवी चंद्रघंटा की साधना पूर्ण होने पर फल शीघ्र ही प्राप्त होता है। नवरात्रों का चौथा दिन आता है माँ कुष्मांडा देवी का। ये माँ पाप और बाधाओं को नष्ट कर देती है। जो माँ दुर्गा का नाम है कुष्मांडा। जब हमारी सृष्टि का कोई भी अस्तित्व नहीं था, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, इन्हीं आदिशक्ति माँ दुर्गा ने इस ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के लिए स्वरूप रखा, जो कि कुष्मांडा देवी के नाम से पुकारा जाता है। इनका निवास सूर्य के भीतर सूर्य की क्रांति और प्रभा के सूर्य के समान है। इस ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में स्थित तेज इन्हीं की छाया है। सिंह पर सवार इन देवी कुष्मांडा की अष्टभुजाएं हैं, इसीलिए इन्हें अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। इनके हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अमृत कलश, चक्र, गदा और सभी सिद्धियां तथा निधियों को देने वाली जपमाला भी है। नवरात्रि के चौथे दिन माँ दुर्गा की उपासना की जाती है। संस्कृत में कुष्मांडा कद्दू को कहा जाता है। चौथे दिन माँ दुर्गा के इसी स्वरूप की उपासना की जाती है। संस्कृत में कुष्मांड यानी कद्दू को कहा जाता है। देवी कुष्मांडा को कद्दू की बलि बहुत ही सर्वप्रिय है। इस कारण से इन्हें कुष्मांडा देवी कहा जाता है। माँ दुर्गा के स्वरूप की उपासना बड़े पवित्र और स्थिर मन से कुष्मांडा देवी के स्वरूप को ध्यान में रखकर की जानी चाहिए। इनकी उपासना से भक्तों के समस्त रोग शोक नष्ट हो जाते हैं, आयु बल और आरोग्य की वृद्धि होती है। तो अब आता है नव दुर्गों का पांचवा दिन, जो है माता स्कंद माता का। दो नवरात्रि के पांचवें दिन माँ दुर्गा के जिस स्वरूप की पूजा की जाती है, उस स्वरूप का नाम है स्कंद माता। भगवान स्कंद को भगवान कार्तिकेय भी कहा जाता है। उनकी माता होने के कारण माँ दुर्गा के इस पंचवें स्वरूप को स्कंद माता के रूप से जाना जाता है। इनके विग्रह में भगवान स्कंद जी बाल स्वरूप में माता की गोदी में बैठे हुए हैं। माता स्कंद माता के स्वरूप देवी की चार भुजाएं हैं। दाहिनी तरफ की ऊपरी वाली भुजा से इन्होंने भगवान स्कंद को गोदी में लिए हुए हैं और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प पकड़े हुए हैं। इसी तरह की ऊपरी वाली भुजा वर मुद्रा में है और तथा नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प लिए हुए हैं। स्कंद माता कमल के पुष्प पर विराजमान रहती हैं, इसी कारण इन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। साथ ही इन देवी का वाहन सिंह भी है। स्कंद माता की उपासना करने से बाल रूप स्कंद भगवान की पूजा स्वयं ही हो जाती है। यह विशेषता केवल इन्हीं माता को प्राप्त है। अब है नवरात्रि का छठवां पवित्र दिन, जो कि है माँ कात्यायनी माता का दिन।
माँ दुर्गा के छठे स्वरूप का नाम है देवी कात्यायनी। पूर्व काल कत्त नाम के एक महर्षि हुए थे जिनके पुत्र हुए थे कात्य। ऋषि कात्य के गोत्र में उत्पन्न हुए थे। ऋषि कात्यायन ने बहुत वर्षों तक माँ भगवती की तपस्या की थी। उनकी इच्छा थी कि माँ भगवती उनके घर पुत्री के रूप में जन्म ले। कहा जाता है कि जब दैत्य महिषासुर का वध करने के लिए भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने अपने तेज के अंश से माँ दुर्गा को उत्पन्न किया था, तब महर्षि कात्यायन ने सर्वप्रथम देवी दुर्गा की पूजा की थी। इसी कारण से देवी दुर्गा का यह स्वरूप देवी कात्यायनी कहलाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इन्हीं देवी ने यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लिया था। देवी का यह स्वरूप बड़ा ही भव्य और दिव्य है। इनकी 4 भुजाओं में दाहिनी तरफ की ऊपरी वाली भुजा अभय मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा वर मुद्रा में है। बाहिनी तरफ वाली ऊपरी वाली भुजा में तलवार तथा नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प सुशोभित है। माँ कात्यायनी की पूजा से इच्छा पूरी होती है। माँ कात्यायनी अपने भक्तों को चारों फल देती हैं, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष प्रदान करती हैं। नवरात्रि का 7वां दिन माँ कालरात्रि। नवरात्रि के 7वें दिन देवी दुर्गा की कालरात्रि माता के स्वरूप में पूजा की जाती है। देवी कालरात्रि का शरीर का रंग घने अंधकार की तरह काला है और सिर के बाल बिखरे हुए हैं और इनकी 3 नेत्र हैं। इनकी नाक से अग्नि की भयंकर ज्वाला निकलती रहती है। गधे पर सवारी करने वाली देवी कालरात्रि के दाहिने तरफ की ऊपरी भुजा वर मुद्रा में है तथा नीचे वाली भुजा अभय मुद्रा में है। बाईं तरफ की ऊपरी वाली भुजा में लोहे का कांटा है और नीचे वाली भुजा में खड़ग है। माँ कालरात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक है, परंतु यह सदैव शुभ फल प्रदान करती है। इसी कारण इनका नाम शुभांति भी है। दानव, दैत्य, राक्षस, भूत, प्रेत आदि इनके स्मरण मात्र से ही भयभीत होकर भाग जाते हैं। इनके भक्तों को अग्नि भय, जल भय, जंतु भय, शत्रु भय, रात्रि भय आदि कभी किसी से भय नहीं होता है। तो ये है नवरात्रि का 8वां दिन महागौरी। माँ दुर्गा की 8वीं शक्ति का नाम है महागौरी। महागौरी इनका रंग पूर्णतः गौर है। इनकी गौरता की उपमा शंख, चक्र, चंद्र और कुंद के फूल से दी गई है। देवी महागौरी की आयु 8 वर्ष की मानी जाती है। उनके वस्त्र आभूषण भी श्वेत हैं। वृषभ की सवारी करने वाली देवी महागौरी की 4 भुजाएं हैं। इनकी दाहिनी तरफ का ऊपरी हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाले हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ के ऊपर वाले हाथ में डमरू और नीचे वाले हाथ वर मुद्रा में है। देवी महागौरी ने अपने पार्वती रूप में जब भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या किया था, तब इनका रंग काला पड़ गया था। फिर भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा जल से मलकर धोया, तब इनका शरीर विद्युत के समान कांतिमान हो उठा। तभी से इनका नाम महागौरी पड़ गया था। दुर्गा पूजा में 8वें दिन देवी महागौरी की पूजा की जाती है। देवी महागौरी की उपासना से
सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। भविष्य में कभी पाप और दुख भक्तों के निकट भी नहीं आते हैं। जय महागौरी। माँ दुर्गा की नवी शक्ति का नाम माँ सिद्धिदात्री है। माँ दुर्गा की नवी शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। यह देवी सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। देवी सिद्धिदात्री की कृपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर स्त्री का हो गया था और वह संसार में अर्धनारीश्वरी के नाम से जाने गए थे। सिंह की सवारी करने वाली देवी सिद्धिदात्री कमल के पुष्प पर विराजमान रहती हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं, जिसमें दाहिनी तरफ की नीचे वाली भुजा में चक्र तथा ऊपर वाली भुजा में गदा विराजमान रहता है तथा बाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा में कमल का पुष्प तथा नीचे वाली भुजा में शंख रहता है। देवी सिद्धिदात्री की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो इस वीडियो में आप सभी ने माता दुर्गा के 9 स्वरूपों का वर्णन देखा और माँ की महिमा को जाना। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें ऐसी वीडियो और पाने के लिए। धन्यवाद।